गुड इवनिंग डियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरे बोदो जी के बारे में। जो पीरे बोदो जी हैं ये कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं एंड ये बताते हैं कि कैसे जो कल्चर कैपिटल है वो कैसे काम करता है हमारे लाइफ में। ठीक है। एंड ये हैबिट्स की बात करते हैं, फील्ड की बात करते हैं, मोस्टली पोस्ट मॉडर्निज्म के हैं कि जब मॉडर्निज्म हमारे इंडिया में आता है तब हमारी कंट्री में, तब हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैपन होती हैं। ठीक है। जैसे कोई एक एरिया है तो वो फील्ड बन जाता है स्पेसिफिक एरिया का, फिर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का, जैसे कि डॉक्टरी है, जैसे कि इंजीनियरिंग है, जैसे कि टीचिंग है, राइट। तो वैसे ही ये बात करते हैं हैबिटस के बारे, फील्ड के बारे में। हैबिटस एक हमारे पास ओपिनियन होता है। ठीक है। हमारे पास स्किल होती है, एजुकेशन होती है, जो भी उसे बोलती हैं हम हैबिटस, स्किल होना। ठीक है। जो डोक्सा है, ये डोक्सा की बात भी करते हैं कि डोक्सा का मतलब होता है हमारे पास ओपिनियन, कि आपका जो ओपिनियन क्या है, राइट। आगे ये हमारे पास कैपिटल के बारे में बात करते हैं। कैपिटल का मतलब होता है कि हमारे पास कोई वैल्यू होना। ठीक है। तो वो कहते हैं कि कैपिटल हमारे पास तीन तरीके की हो सकती है। इकोनॉमिक, हमारे जो पैसे वगैरह होते हैं। दूसरा सोशल, जो हमारे पास सोशल रिलेशन होते हैं अच्छे अच्छे। एंड तीसरा होता है सिंबॉलिक। ठीक है। कि हमारे पास कौन से सिंबल है, कौन सी डिग्री है, कौन सी लैंग्वेज है, राइट। सोशल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है। ठीक है। सोशल को हम कल्चरल भी हो सकती है। ठीक है। कल्चरल कि हमारा कल्चर कैसे, इट्स इंक्लूडिंग सोशल। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये कल्चर कैपिटल में इंक्लूड होती हैं, राइट। चलो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है 1 अगस्त 1930 को एंड डेथ हुई है 23 जनवरी 2002 को। ठीक है। ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस में जन्म हुआ था इनका। तो ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं हमारे पास। शिक्षा में इन्होंने सोशोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्र में पढ़ाई करी है। और उनके जो सिद्धांत थे, जो सौंदर्य शास्त्र के समाज शास्त्र में बुद्धों ने योगदान के हमारे पास शैक्षणिक क्षेत्र हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, जो एस्थेटिक है, कि जो सोशियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक्स है, जो का सौंदर्यकरण है कि समाज शास्त्र कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, बहुत अच्छे से इसको ब्रीफ करना। ठीक है। तो जैसे कि मानव विज्ञान है, मीडिया है, संस्कृति का ध्यान है, शिक्षा है, लोकप्रिय संस्कृति है, कला है। तो इससे काफी इन्होंने अपने तो इन सब चीज़ों से ये काफ़ी प्रभावित होते हैं और अपनी किताबों में लिखते भी हैं। ठीक है जी। पॉपुलर कल्चर के बारे में, कल्चर की स्टडीज़ के बारे में, मीडिया के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ओपिनियन के बारे में, राइट, एजुकेशन के बारे में, ठीक, कैपिटल के बारे में। वे अपने अकादमिक कैरियर के दौरान मुख्य रूप से पेरिस में एक स्कूल फॉर एडवांस स्टडीज इन सोशल साइंसेज और कॉलेज डी फ्रांस से जुड़े रहे थे। ठीक है। कि ही इज एसोसिएटेड विद द स्कूल फॉर advanced studies in the social science in the Paris and the Collège de France during the academic career। कि जब ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम के दौरान एक स्कूल होता है, वहाँ पे ये उनके साथ जुड़ जाते हैं एज अ वॉलंटियर और उनके साथ जाकर काम भी करते हैं। Pierre Bourdieu, French sociologist, anthropologist, philosopher, renowned for his pioneering work in the field of sociology, anthropology and cultural theory। कि देखो ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में, सोशोलॉजी में, ठीक है, और फिलोसफी में काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। ठीक है। इन्होंने सोशोलॉजी को पढ़ा है, एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ा है एंड कल्चरल थ्योरीज हमें प्रोवाइड करवाई हैं। Peter Bourdieu's extensive research on the social stratification, capital, habits has had a profound impact on our understanding of social inequality, cultural reproduction and dynamic of power। वो कहते हैं कि अगर हम समाज में जो असमानता है, सतरीकरण है, इसको हम पढ़ लें तो इससे क्या होगा कि सांस्कृतिक पूंजी कैसी है, आदतें कैसी हैं। तो इनके ऊपर ये शोध वगैरह करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं कि इन सब चीज़ों के कारण समाज में असमानता क्यों होती है, सांस्कृतिक प्रजनन जो हमारी रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, समाज की, कल्चर की, जो हमारे पास पावर है वो कैसे चेंज होती है। तो इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे पास हायरार्की है, रैंकिंग है,
ठीक है, रैंकिंग है। तो इसमें हमारे पास कुछ कैपिटल होती हैं, कुछ हमारी स्किल होती है, एजुकेशन होती है। अगर हम इनके बारे में रिसर्च कर लें तो हम ये देख पाएंगे कि समाज में जो असमानता है, जो कल्चर का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो पावर का जो चेंज हो रहा है, वो कैसे हो पा रहा है, स्किल के बेस पे, पैसों के बेस पे। ठीक है, आगे पीले पौधों की शिक्षा पेरिस के इकोले नॉर्मले सुपीरियर में हुई है। कि इकोले सुपीरियर्स एक पेरिस में स्कूल रहता है, कॉलेज रहता है, वहाँ पे ये पढ़ते हैं। ठीक है, एंड वहाँ से पीएचडी की डिग्री भी लेते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। He conducted extensive fieldwork of Algeria where he studied the social structure and cultural practices of rural communities. वो अपनी पीएचडी के दौरान एक अल्जीरिया नामक जगह है, वहां पे जाकर अपनी रिसर्च करते हैं, किस पे, सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, कल्चर के प्रैक्टिसेस के ऊपर ऑफ रूरल कम्युनिटीज के, जो गांव लोग होते हैं, जो गांव का एरिया है, वहां पे जो उनका सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक व्यवस्था है, वो कैसी है और वो कैसे अपने रिचुअल्स को निभाते हैं। ठीक है, Boudou early experience in Algeria and his engagement with Marxist and structuralist thought shaped his theoretical approach to sociology and anthropology. कि जब वो अपनी स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उनके साथ कुछ ऐसे थॉट्स मिक्स हो जाते, जैसे कि मार्क्सिस्ट का एंड स्ट्रक्चरलिस्ट का। मार्क्सिस्ट कौन होते हैं, जो सोचते हैं कि पैसे होते हैं, गरीब होते हैं, अमीर होते हैं। स्ट्रक्चर का कहता है कि ढांचा होता है और ढांचे के हर एक व्यक्ति के अपने अपने काम होते हैं। तो ये इन दोनों थॉट्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं और अपनी थ्योरी में इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, फिर बोलते सोशल क्लास एंड कैपिटल। देखो, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ असेट है, कुछ हमारे पास संपत्ति है, कुछ पैसे हैं, कुछ गुड्स है, कुछ सामान है, कुछ प्रॉपर्टी है। इकोनॉमी इसका मतलब यही होता है। इन सोशियोलॉजी में क्या होता है, रिकॉग्नाइज दैट एन इंडिविजुअल कैन हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैपिटल इन सोसाइटी। कैपिटल का मतलब सोशियोलॉजी में क्या है कि एक व्यक्ति के पास समाज में अलग अलग तरीके की पूंजी है। देखो, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या कैपिटल है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास टीचिंग की स्किल है, ठीक है, मेरे पास इकोनॉमी है, पैसा है, ठीक है, मेरे पास फैमिली है, अच्छी फैमिली है, ओपन माइंडेड फैमिली है। इट इज ऑल माई कैपिटल। सोशियोलॉजी में इट इज योर कैपिटल, कि आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके पास कितनी एजुकेशन है, आपके पास कितना पैसा है, आपकी फैमिली कैसी है, आपका कल्चर कैसा है। इट इज ऑल योर कैपिटल्स, इट इज ऑल योर पूंजी। ठीक है जी। Influenced by the ideas of Marx, Bodo expanded the idea of class to cover the realm of culture and socialism. वो क्या करते हैं कि वो मार्क्स से, जो कार्ल मार्क्स हैं, इनसे प्रभावित हो जाते हैं और जो उनका क्लास का कंसेप्ट था उसको आगे एक्सपेंड करते हैं। वो कहते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक पूंजी की अवधारणाओं का निर्माण करते हुए सांस्कृतिक और सामाजिकरण के साथ साथ वित्त के दायरे को कवर करने के लिए वर्ग के विचार को विस्तारित करते हैं। वो कहते हैं जो हमारे पास संस्कृति है, जो समाजीकरण है, एज अ फिनांस क्रिएटिंग द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल एंड सोशल कैपिटल। कि देखो, वो क्या करते हैं, कल्चर के साथ साथ सोशलाइजेशन, कल्चर के साथ सोशल होता है, इन दोनों को बोल देते हैं क्लास। ठीक है, आपके पास कैसी क्लास है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, या लोअर क्लास है। तो इन सब चीजों का आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, या आप कैसे कहलाएंगे कि आप कौन सी क्लास के हो सोशियोलॉजी के टर्म में, तो वो देखेगा आपका कल्चर कैसा है, आपका समाजीकरण कैसा है, साथ में आपके पास कितनी समाज में पूंजी है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को अगर हम मैच करके देखेंगे तभी आपकी क्लास बन जाएगी कि आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो। अगर आपका कल्चर वीक है, भद्दा है, बुरा है, आप गरीब कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोअर क्लास में हैं। अगर आपका कल्चर मिडिल क्लास वाला है, अच्छा है, आप अच्छे से अपने घर को मेंटेन करके रखते हो, यू आर इन मिडिल क्लास। और अगर आपका घर बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे पैसे आपने लगाए हुए हैं, आपका जो रिलेशन है वो पीएम के साथ है, डीएम के साथ है ना, तो आपका जो कैपिटल है वो कैसा है, अपर क्लास का है। ठीक है ना जी। आगे देखो, कल्चरल कैपिटल रेफर टू अवर नॉलेज, स्किल, वैल्यू, टेस्ट एंड बिहेवियर। कल्चर का मतलब क्या है, संस्कृति।
तो संस्कृति की पूंजी का मतलब क्या है कि आपके पास आपके कल्चर कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल है, कितनी वैल्यू है, कितने टेस्ट है, कितना बिहेवियर है, ठीक है। इट इज ऑल योर कल्चरल कैपिटल, ठीक है जी। एग्जाम्पल, हैविंग a यूनिवर्सिटी डिग्री और a हाइबो इंटरेस्ट लाइक क्लासिकल म्यूजिक एंड अर्थ हाउस फिल्म, ठीक है। कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो कल्चर है वो कैसा है, इट इज डिफाइन योर कल्चरल कैपिटल, योर सांस्कृतिक पूंजी। जैसे आपको अगर वेद पढ़ने अच्छे लगते हैं, कुरान शरीफ पढ़ना अच्छा लगता है, आपको गीता पढ़नी अच्छी लगती है, इट इज शोज कि योर कल्चर इज वेरी वेरी हाई कल्चर, बहुत ही अच्छा कल्चर है आपका, बिकॉज आपका जो इंटरेस्ट है वो आध्यात्मिक है, वो अच्छा है, वो गुड मैनर में है, ठीक है। तो इससे शो करता है कि आपका जो कल्चरल कैपिटल है काफी अच्छी है। सोशल कैपिटल, इसका मतलब है कि आपका सोशल जो रिलेशनशिप है, नेटवर्क है, समाज में लोगों से आप जिनसे मिलते हो, जिनसे बैठते हो, वो काफी अच्छा है, आपके जो कॉन्टैक्ट हैं काफी अच्छे हैं, ओपन माइंडेड हैं, ठीक है। कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट एंड सक्सेस। एग्जाम्पल, बीइंग पर्सनली acquainted with someone in a company who can recommend you for a job or internship, ठीक है। मतलब कि आपका जो रिलेशन है समाज में वो कैसा है। जैसे आपका अगर रिलेशन किसी एमएलए के साथ है तो कहीं ना कहीं वो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकता है, ठीक है। तो आपका समाज में कैसा रिलेशन है, इट इज शोज योर सामाजिक पूंजी। People also believe that having similar taste, behaviors, qualification, etc. define one's opposition to society and create a sense of shared identity like social class does. कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का सेम तरीके का स्वाद है, सेम तरीके का बिहेवियर है, सेम तरीके का क्वालिफिकेशन है, इट इज शोज कि वो सेम तरीके की सोशल क्लास में बिलोंग करते हैं। अगर एक अंबानी है और एक अंडानी है और एक सिंधी है, तो जो लोग 10 करोड़ की वर्थ रखते हैं, 10,000 करोड़ की वर्थ रखते हैं, तो वो लोग जो है उनका जो टेस्ट है वो सेम तरीके का आएगा, सेम तरीके का खाना, सेम तरीके का पहनना, सेम तरीके का घर में घर को बना के रखना, मेंटेन करके रखना, इट इज ऑल सेम, ठीक है। और जो लोग गरीब होते हैं उनका अपने अकॉर्डिंगली बिहेवियर रहता है, चोरी करना, क्राइम करना, भीख मांगना, जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जो जैसा है उसका वैसा ही सोशल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। He also argued that cultural and social capital are key source of inequality among classes, कि आपका कल्चर हाई है कि लो है, आपका सोशल कैपिटल हाई है कि लो है, इन दोनों के बेस पे भी हमारे समाज में इनक्वालिटी आ जाती है। जैसे अंबानी जी हैं और आप हो सकते हो, तो अंबानी के बीच में और आपके बीच में जमीन आसमान का फर्क है, सोशल कैपिटल बहुत डिफरेंट है, कल्चर काफी डिफरेंट है, इट इज इनक्वालिटी, ठीक है, असमानता। दिस इज बिकॉज सोशल क्लास में This is because the middle class has higher access to cultural and social capital than the working class and is dominant in society, ठीक है। क्योंकि जो मिडिल क्लास है, जो हाई क्लास है, वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है, ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसलिए लोअर क्लास से ज़्यादा जो अपर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो ज़्यादा मायने रखाती है, ज़्यादा डोमिनेंट रखाती है लोअर क्लास से, ठीक है। बोधो अप्लाइड दिस टू एजुकेशन, पॉइंटिंग आउट हाउ स्कूल एंड एकेडमिक्स ऑपरेट ऑन मिडिल क्लास कल्चर नॉर्म्स इन देयर इंटरेस्ट, कि कैसे जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं जब उनके बच्चे किसी स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंगली अपने अकेडमी का जो इन्वायरमेंट है वो बना के रखते हैं, अच्छे अच्छे बेंचेस, अच्छे अच्छा एटमोसफेयर, ताकि उनके पास अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने को आए जाए, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाएंगे बच्चे, जो जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास अच्छे से पैसा नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो जाएंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल का जो एटमोसफियर है वो इतना अच्छा नहीं है, थोड़े से अच्छे खासे बेंच लगेंगे, खाना मिलेगा, अच्छे टीचर्स होंगे थोड़े से, बट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे अच्छा एटमोसफियर मिलेगा, ठीक है। अच्छे बेंचेस लगे होंगे, एलईडी लगी होगी, अच्छे तरीके से टीचर
कपड़े पहनकर आते हैं, अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल का और गवर्नमेंट स्कूल का जो इंटरेस्ट है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटमोसफियर है, वो अलग अलग रहता है, बिकॉज ऑफ वो अपने बच्चों के अकॉर्डिंगली अपने इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। This meant that middle class students are more likely to academically succeed, retaining their societal advantage, while working class students are prevented from moving up the ladder. ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो तो मिडिल क्लास है, जो तो हाई क्लास है, इनके तो बच्चे पढ़ जाते हैं, ठीक है। बट जो लोअर क्लास के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, बिकॉज ऑफ उनके माँ बाप उनको काम पे लगा देते हैं, वर्क पे लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है, इनके बीच में इनक्वालिटी आ जाती है कि हम तो पढ़े लिखे हैं, तुम तो अनपढ़ हो, ठीक है। When considering culture capital specifically, Budo addressed that it has three characteristics it can be. वो कहते हैं कि जो कल्चरल कैपिटल है इसके तीन प्रकार हो सकते हैं, तीन विशेषताएं हो सकती हैं किसी कल्चरल कैपिटल की। तो वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है एम्बॉडीड, मतलब कि आपका टेस्ट कैसा है, आपका डायलेक्ट कैसा है, ठीक है, आपके बोलने का तरीका कैसा, आपका असेंट कैसा है बोलने का, ठीक है जी। अवतरित मतलब कि आप बोलते कैसे हो, आपका टेस्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी है, राइट। आगे ऑब्जेक्टिफाइड, उद्देश्य, कि आपका उद्देश्य क्या है, कि मैंने किताबें खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है, मुझे वाइन्स खरीदनी है, मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे क्या खरीदना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, आपके उद्देश्य क्या है, आपने क्या बनना है जिंदगी में, क्या बाय करना है, क्या परचेज करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपकी जो रैंकिंग है, जो क्लास है, वो डिफाइन हो जाती है। अगर हमने किसी ऐसे बच्चे को पूछा जो गरीब है, जो भीख मांगता है, उसको हम पूछेंगे आपको क्या चाहिए, वो बोलेगा हमें 10 रुपए दे दो, ठीक है। और अगर हम किसी मिडिल क्लास के जो लड़का है, जब बच्चा उसको पूछेंगे उसको क्या चाहिए, वो बोलेगा हमें एक मोबाइल दे दो सैमसंग का, ठीक है, लैपटॉप ले दो। जो अपर कास्ट का है उसे हम बोलेंगे कि भाई आपको क्या चाहिए, बोलेगा हमें लग्जरी कार दे दो, या हमें आईफोन दे दो, या हमें डायमंड का बना हुआ आईफोन दे दो कवर वाला। तो ये उनकी अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लास, ठीक है। आगे है इंस्टीट्यूशनलाइज, मतलब कि डिग्री, कि आपके पास कैसी डिग्री है कल्चर के अकॉर्डिंगली, मतलब कि आपका जो कल्चर है उसमें आपके पास डिग्री कौन सी है, अच्छी है, मतलब कि बीए की है, एमए की है, या फिर अनपढ़ हो, या आपने 5वीं पास करी है, तो आपके पास कौन सी डिग्री है, आपके कल्चर ने वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाने के लिए कहा गया है। इट इज योर कल्चरल कैपिटल, ठीक है। EOI, EOI आपने ये याद रखना है, ठीक है जी। तो स, ठीक है, आउस। आगे तो कैपिटल क्या है, कैपिटल जो है वो डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टली लोगों को। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने, कि हॉरिजॉन्टली वे में लोगों को डिवाइड करता है, ठीक है जी। आगे है इकोनॉमिक, इसका मतलब है इंडस्ट्रियल मनी, कि औद्योगिकरण के साथ ही जो पैसे हमने पाए हैं, जो बाय करे हैं, इट इज आर इकोनॉमी, इट इज आर आर्थिक संपदा। जो भी आप अपनी एनर्जी को सेल करके बाय करते हो, इट इज ऑल योर इकोनॉमी, ठीक है जी। आगे है जो कल्चर है वही नॉलेज है, कल्चर ही आपकी नॉलेज है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं, आपका कल्चर क्या है, तो फिर जान ही नहीं पाओगे कि आप कौन हो। अगर आप अपने कल्चर को नहीं जानोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप कौन हो, हु आर यू, व्हाट इज योर रीजन, व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट इज योर कास्ट, व्हाट इज योर दिस एंड दैट, आप समझ ही नहीं पाओगे अगर आपको आपका कल्चर का नहीं पता है। आगे सिंबॉलिक, मतलब कि आपके जो प्रतीक हैं वो कैसे हैं, आपके पास जो असेट हैं, जो मनी है, जो आपके पास फोन है, जो सिंबल का यूज करते हैं, लैंग्वेज है, स्किल है, इट इज ऑल योर सिंबॉलिक। जिन सिंबल का यूज करके आप जिस सिंबल का यूज करके आप लोगों को बताते हो कि मेरे पास ये कैपिटल है, इट इज योर पावर कैपिटलिस्ट। शक्ति, आपके पास कितनी शक्ति है, ठीक है जी। शक्ति का प्रयोग आप दिखाकर करते हो, राइट, ऐसे ही होता है ना,
कि जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो क्या बोलते हो, ये देख मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, तो इट इज ऑल योर सिंबॉलिक पावर। ठीक है, आगे देखो, 3 टाइप ऑफ कैपिटल, हमारे पास 3 तरीके की कैपिटल होती है। फर्स्ट है सोशल। ठीक है जी, सोशल का मतलब है नॉर्म्स एंड वैल्यूज कैसी हैं। कल्चर का मीनिंग है नॉलेज, कि आपके पास कल्चर कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है। तो इन्होंने क्या कहा कि एंड सिंबॉलिक, कि आपके पास पावर कितनी है, आपके पास स्किल कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, इट इज ऑल योर सिंबॉलिक। तो SCS। ठीक है जी, आगे देखो, इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिसेस करी हैं, अपनी रिसर्चेस वगैरह लिखी हैं, तो वो किन किन चीजों के ऊपर लिखी हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कल्चरल कैपिटल, आपको मैंने पढ़ा दिया है ये क्या होता है। हैबिटस, मतलब कि आपका जो स्किल है, ठीक है, आपकी जो हैबिट है, जो स्किल है। आगे फील्ड, किस क्षेत्र, कि आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं, राइट। जैसे मेरा जो टीचिंग वाला प्रोफेशन है वो अच्छा है। ठीक है, कल्चरल कैपिटल क्या होता है, इट इज एजुकेशन, स्टाइल ऑफ ड्रेस, स्पीच, स्टाइल ऑफ ड्रेस एक्सेट्रा, कि आपके पास कितनी एजुकेशन है, कितने आपके पास नॉलेज है, कि कैसा आप ड्रेस सेंस करते हो, कैसा आप सोचते हो, कैसा आप समझते हो, इट इज ऑल योर कल्चरल कैपिटल दैट प्रमोट्स सोशल मोबिलिटी इन स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी, कि जो सोशल मोबिलिटी है वो कैसे सोसाइटी में बढ़ती है, कैसे होती है। मोबिलिटी क्या है, एक मूवमेंट होना, एक मूवमेंट होना। ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, मतलब कि यहाँ से आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। ठीक है जी, जैसे कि रिच से पुअर होना, सॉरी, रिच से पुअर होना, पुअर से रिच होना। ठीक है, इधर आपके पास पुअर है, इधर रिच है, इधर पुअर है और इधर रिच है। ठीक है, मतलब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, इट इज ऑल योर सोशल मोबिलिटी। अगर मैं पढ़ाऊंगी अच्छे से इसके बारे में। ठीक है, आगे देखो, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिसेस में ये देते हैं कल्चरल कैपिटल का कंसेप्ट, कि संस्कृति की जो पूंजी है वो आपको आपकी जिंदगी में आपको काफी अच्छा बना देती है। सॉरी राजे। तो इन्होंने 1960 में अपनी स्टडी करी थी इसके ऊपर। ठीक है, और ये कार्ल मार्क्स से काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। तो लोग क्या कहते थे कि पीपल सिमिलर टू अस, कि हमारे जैसे लोग, कि पूंजी जो है, जो हमारे पास पूंजी की अवधारणा है उसके बारे में ये बात करते हैं, इसकी सांस्कृतिक पूंजी की, कल्चर पूंजी के बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, समटाइम्स कल्चरल कैपिटल हिंडर सोसाइटी मोबिलिटी, वो कहते हैं कि कभी कभी जो हमारी सांस्कृतिक पूंजी है हमारी सामाजिक गतिशीलता में बाधा डाल सकती है। जैसे कि अगर हमें कहा गया है कि अगर आपने आपका जो रिलीजन है वो आपको कहता है कि आपने अपने कास्ट के अकॉर्डिंगली ही काम करना है, अगर आप ब्राह्मण्स हैं तो आप पाठ पूजा ही करोगे। तो अगर आपका कल्चर आपको ये सिखाता है तो ये आपकी मोबिलिटी में बाधा डाल सकता है। अगर आपका मन करे कि भाई मैंने पाठ पूजा नहीं करना है, मैंने तो बिजनेस करना है, मैंने तो राजा बनना है, MLA बनना है, MP बनना है, PM बनना है, तो आप वो नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ योर कास्ट, बिकॉज ऑफ योर रिलीजन जो आपको बताता है कि आपने ये करना है, ये ही करना है। तो सांस्कृतिक जो पूंजी आपके पास अवेलेबल है, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, वो आपकी गतिशीलता में बाधा डाल सकता है। उन्होंने देखा कि मध्यम वर्ग के छात्र स्कूल जारी रखते थे, जबकि कामकाजी वर्ग के छात्रों को स्कूल छोड़ने की दर अधिक थी। मतलब कि जब मिडिल क्लास के मेन हैं, वो लोग बच्चे हैं, वो तो एजुकेशन कंप्लीट करते थे बिकॉज ऑफ
उनके जो कल्चर था उसमें क्या था कि आप लोगों ने पढ़ना है, अच्छे डॉक्टर बनना है, अच्छे टीचर बनना है। बट जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो वर्किंग क्लास के बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पाते थे, बिकॉज उनके परिवार एक तो बड़ा होता, 10-12 जन का परिवार होता था, कमाने वाले एक दो लोग होते थे, हस्बैंड या वाइफ। तो जो उनके बच्चे होते थे वो उनको भी वर्क पे लगा देते थे स्कूल छुड़वा के, ताकि जो घर में गरीबी है वो ना रह सके। ठीक है जी। इसलिए वो देखते हैं कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो एजुकेशन लेते थे, बट जो लोअर क्लास के बच्चे थे वो ड्रॉप आउट करते थे अपने स्कूल से या कॉलेज से। ठीक है। This happened because school operates based on the culture of the dominant class and accept all students to be knowledgeable. वो कहते थे कि जो schools है ना, वो जो dominant class होती थी उसके accordingly चलते थे। अगर dominant class उस टाइम पे हमारे पास मिडिल क्लास है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपना जो करिकुलम है, अपना जो सिलेबस है, अपना जो एनवायरनमेंट बनाते थे, ना कि उन बच्चों के लिए जो कि लोअर क्लास से भी आते थे। तो वो कहते थे कि जो चीजें हम मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं वो चीजें आप भी करें। अगर ये नहीं कर पाते थे लोअर क्लास वाले, तो इनको कहते थे आप स्कूल छोड़कर चले जाओ, आप हमारे स्कूल के लायक नहीं हो। ठीक है जी। तो ये काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, आज भी देखने को मिलती हैं, जो हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे। ठीक है। आगे देखो, रिप्रोडक्शन थ्योरी में ये क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे पास हमारा कल्चर होता है वो आगे टू आगे, वन बाय वन, जनरेशन टू जनरेशन आगे प्रोसीड होता रहता है। जो हमारा कल्चर है वो पीढ़ी से पीढ़ी, आगे टू आगे जनरेट होता रहता है, प्रोसीड होता रहता है, पास होता रहता है। जैसे कि आपके दादाजी ने आपको कोई कहानी सुनाई होगी कौवे की, है ना। तो जब आप किसी की दादी बनोगे या दादा बनोगे, तो आप भी अपने पोते को वही कहानी सुनाओगे। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि वो कहानी कहाँ से चलकर कहाँ पहुंच चुकी है, इट इज जनरेशन टू जनरेशन। आपके दादा ने कहा होगा आपको कि भाई आपने ट्यूसडे वाले दिन अपने बाल नहीं धोने हैं। ठीक है। तो आपने भी आगे चलकर अपने पोते को बोला होगा, जब बोलोगे कि भाई बच्चे आपने ट्यूसडे को अपने बाल नहीं काटने हैं, हनुमान जी गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है कि आपका जो कल्चर है वो रिप्रोडक्शन थ्योरी के अंदर आता है, कि आप अपने कल्चर को, अपने प्रैक्टिसेस को आगे से आगे प्रोसीड करते हो, ट्रांसफर करते हो। ठीक है जी। आगे देखो, उन्होंने कहा कि जो हाई स्टेटस पेरेंट्स होते हैं वो अपने कल्चर कैपिटल को अपने बच्चों में शेयर करते हैं। ठीक है। उनको बताते हैं कि भाई आपका जो सोशल पोजीशन है वो ये होना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो आपने डॉक्टर ही बनना है, टीचर ही बनना है, आईएएस ही बनना है, पुलिस ही बनना है, ताकि आपका जो सामाजिक स्थिति है वो मिडिल क्लास में बनी रहे या फिर अपर क्लास में शिफ्ट हो जाए। बट आप लोअर क्लास में नहीं आ सकते। ठीक है जी। आगे हैबिटस। हैबिटस का मतलब होता है हैबिट होना, कोई स्किल होना, कोई एक्सपीरियंस होना। देखो आप अभी टीचर हो सपोज, ठीक है, तो आपके पास कौन सी स्किल है, टीचिंग की स्किल है। एक्सपीरियंस कैसा है, टीचिंग एक्सपीरियंस है। इट इज ऑल योर हैबिटस, योर हैबिट। ठीक है। इट इज सिंपल फॉर्म में इट इज योर हैबिट, कि आप कैसे अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ को जीते हैं, उसे अपनी आदत में उतारते हैं। इट इज ऑल योर हैबिटस। हैबिटस मीन्स skill and disposition that we possess due to our life experience, कि ऐसे अनुभव, ऐसे कौशल, ऐसी आदतें जो हम जीवन के अनुभव के कारण हमारे पास आती हैं। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाना है, तो ये थोड़ी है कि मैंने बटन दबाया मुझे आ गया कि मैंने ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, नहीं, मुझे टाइम लगा है। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। मैंने अपने स्कूल के टीचर से, कॉलेज के प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, उनसे सीखा है कैसे पढ़ाना है, कैसे बोलना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। इट इज लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस। ठीक है। फिजिकल इम्बॉडीमेंट ऑफ कल्चरल कैपिटल, जो हमारे पास फिजिकल पूंजी होती है, भौतिक अवतार जो हमारे पास होता है, लाइक दैट हमारे पास हमारी बॉडी है, हमारे पास हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे पास कुछ पैसे हैं, मनी है। ठीक है। हमारे पास कुछ असेट हैं। तो ये सब चीजें मिलाकर हमारे कल्चरल कैपिटल को मूवमेंट देती हैं, उनको बढ़ाती हैं। जैसे
अगर हमारे पास हमारी अच्छी बॉडी है तो हम उससे कुछ अच्छा सीख सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। जब हम कुछ सीख लेंगे तो उसको हम आगे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अगर हम जिए रहे अपने बच्चों तक, ठीक है जी। बुर्दो कहते हैं कि फील फॉर द गेम, कि फील फॉर द गेम का इस्तेमाल करते हैं, कि अक्सर हम खेल में क्या फील करते हैं, फील फॉर द गेम, कि जो आप खेल रहे हो आप उसके अकॉर्डिंगली ही सोचो, ठीक है। आप उसके जो बुरे परिप्रेक्ष्य हैं उसके बारे में मत सोचो। टॉकिंग अबाउट द राइट सिचुएशन और हैबिटस allowed just to successfully navigate the social environment. Example, muscles memory और touching hot plate। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आप किसी को समझना चाहते हैं, आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, आप जिसके बारे में अपनी लाइफ में उसको उतारना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जब स्टडी कर लेते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है कि भाई मैंने ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे जो लड़कियां किचन में खाना बनाती हैं उनको पता है कि जब हमने चाय बना ली होती है तो हमने फटाफट चाय को पीना नहीं होता है, चाय को पकड़ना नहीं होता है गरम गरम गिलास को, बिकॉज ऑफ चाय का गिलास गर्म हो सकता है, ठीक है। जो मसल्स की मेमोरी होती है, ठीक है, जो हमारी जैसे एग्जाम्पल के लिए अ, जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ना आपने 3 घंटे के लिए है, अब पढ़ना है सुबह 4 बजे, तो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली 3:30 पे ओपन हो जाएगा, जाग जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ योर हैबिट, बिकॉज आपको पता है कि मैंने 4 AM पे उठकर पढ़ना है। इट इज योर मेमोरी, इट इज योर स्किल, इट इज योर नॉलेज, जो आपने अपनी डे बाय डे में लाइफ में चेंजेस करके सीखा है, ठीक है। हैबिट्स का मतलब होता है स्किल होना। जैसे आप अगर पूरे 1 साल से 4 बजे उठकर पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपको उठाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपकी हैबिट हो चुकी है 4 AM उठने की। तो आप ऑटोमेटिकली 4 AM उठकर अब नहा धोकर चालू कर दोगे अपना पढ़ना, ठीक है। इट इज ऑल योर हैबिटस। Habitus is the embodied internalized disposition and tendencies tendencies acquired through socialization and experience। जो habitus है इसको हम समाजीकरण और हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं इनसे हम सीखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाना है, टीच करना है, तो इट इज माई हैबिट कि मुझे पता है कि मेरी 5 बजे क्लास है, 6 बजे क्लास, 7 बजे क्लास, मैं आराम से बैठकर आपको पढ़ाती हूँ। इट इज माई हैबिट, जो मैंने अपने लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस से सीखा है, ठीक है, कि मैंने ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ाना है, राइट। आगे देखो, बुद्धो कहते हैं हैबिटस ऑपरेट अनकॉन्शियसली एंड शेप्स इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड टू सोशल इन सिचुएशंस। कि जो हैबिटस है ये अनकॉन्शियसली काम करते हैं। जैसे मैंने को पढ़ाना है, टीच करना है, तो ऑटोमेटिकली मेरा माइंड क्या कहेगा, उठ जाओ बेटा जी आपको पढ़ाना है, ठीक है, आपको पढ़ाना है, पीपीटी बना लो, क्विज बना लो, है ना, आप खुद पढ़ लो ताकि बच्चों को पढ़ा सको, ठीक है। इट इज ऑल इन माई अनकॉन्शियस माइंड, जो मेरे अनजाने में होता है, जो मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, अनजाने में होता है, अनकॉन्शियसली होता है, अवचेतन मन में होता है कि भाई मैंने ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। और पर्टिकुलर सिचुएशंस में वो काम कर भी लेती हूँ, अन कहे अनचाहे, ठीक है जी। आगे देखो, फील्ड क्या है, इट्स अ क्षेत्र, ठीक है, कि आप किस क्षेत्र में अच्छे हो, ठीक है जी। जैसे आप कोई बच्चे ड्राइंग में अच्छे हो सकते हैं, कुछ टीचिंग में अच्छे हो सकते हैं, कुछ कुकिंग में अच्छे हो सकते हैं, इट इज ऑल देयर फील्ड, ठीक है। जैसे आर्ट है, एजुकेशन है, रीजन है, लॉ है, एक्सेट्रा। ईच फील्ड हैज इट्स ऑन नॉलेज, मच लाइक बास्केटबॉल और फुटबॉल, कि हर एक डोमेन का, हर एक फील्ड का अपना अलग नॉलेज है। जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ तो सोशियोलॉजी की अलग नॉलेज है, ठीक है। और जो लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं इसकी अलग नॉलेज है, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ाते हैं उसकी अलग नॉलेज है। तो हर एक फील्ड की अलग अलग नॉलेज, अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है जी। तो इसी को हम बोलते हैं फील्ड, ठीक है।
This is the structured social space characterized by specific set of rules, norms and practices कि हर एक फील्ड की अपने अपने नियम, मानदंड और प्रथाएं होती हैं और इसी में ही हर एक जो सिस्टम है, हर एक जो फील्ड है वो स्पेसिफिक हो जाता है, वो स्पेसिफिक हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, विशेष हो जाता है। ठीक है, जैसे आप हैं तो आपका जो करेक्टर है वो अलग है, जो मेरा करेक्टर है वो अलग है, तो हम अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट हो सकते हैं रेदर देन एक दूसरे को कंपेयर करने की जगह पे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इट इज डायनेमिक, चेंज हो सकती हैं, रिलेशनल हैं। ठीक है, शेप्ड बाय पावर रिलेशन एंड स्ट्रगल ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आगे देखो, डोक्सा, डोक्सा का मतलब होता है ओपिनियन, कि आपका क्या ओपिनियन है। ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है डोक्सा, जिसका मतलब होता है कॉमन बिलीफ और पॉपुलर ओपिनियन, कि आपका पॉपुलर ओपिनियन क्या है फॉर द स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। ठीक है, पॉपुलर बिलीव लाइक प्लेटो एंड सोक्रात बिफोर दिस डोक्सा एंड एपिस्टीम नॉलेज वर जॉइंट। उससे पहले जो डोक्सा था और जो नॉलेज था वो सेम था, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, जो डोक्सा है वो है पॉपुलर बिलीफ, जिसके बारे में लोगों का विश्वास बहुत पक्का है। जैसे कि ग्रेविटी है। ठीक है, तो ग्रेविटी जो है वो न्यूटन ने दी है। इसमें क्या होता है कि जो चीज नीचे ऊपर उठाए फेंकेंगे वो नीचे जरूर आएगी, धरती के ऊपर जरूर टच करेगी, इट इज ग्रेविटी फोर्स। ये पॉपुलर बिलीफ है, साइंटिफिक प्रूवन बिलीफ है कि अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे जरूर आएगी। ठीक है जी। लेटर पीरियड डॉक्सा वाज यूज्ड बाय अ ग्लोरी गॉड। उसके बाद उसको क्या बोला गया, इट इज अ ग्लोरी गॉड, कि ये देवता की महिमा है। मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि परमात्मा होता है, परमात्मा हमारी बात को सुनता है, समझता है। ठीक है, चर्च हो गए, हमारे पास कुछ ऑर्थोडॉक्स हो गए। ठीक है, तो वो क्या है, इट इज ग्लोरी गॉड, कि परमात्मा होता है, चर्च होते हैं, गुरुद्वारा होता है, मंदिर होता है, हम उनकी वर्कशिप करनी है। तो जो पॉपुलर बिलीफ है, जो पॉपुलर हमारे पास ओपिनियन है, इट इज ऑल आर डोक्सा। जैसे कि जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं वो गुड बच्चा है, जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, पुअर मार्क्स हैं, वो बैड बच्चा है। तो ये क्या है, ये हमारा ओपिनियन है, पॉपुलर बिलीफ है कि जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आता है वो अच्छा है, जो नहीं लेकर आता है वो अच्छा नहीं है, बुरा है। ठीक है जी। जैसे कह देना कि जो लड़के फटी जीन्स पहनते हैं वो छपरी लोग हैं, है ना, जो ज्यादा लड़के को छेड़ते हैं, फ्लर्ट करते हैं। और जो लोग प्रॉपर तरीके से टाई बेल्ट सूट पहनकर आते हैं वो अच्छे लड़के हैं, सुशील लड़के हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉपुलर बिलीफ है। जो लड़की है शादी में सुंदर हो, ठीक है, अच्छी हो, दिखनी चाहिए, ब्यूटीफुल हो, और जो लड़का है वो गवर्नमेंट जॉब में हो। तो इट इज आर पॉपुलर बिलीफ। ठीक है जी। सोशल कैपिटल इज व्हाट, कि आपका जो रिलेशन है समाज में वो कैसा है, आपकी जो मेंबरशिप है समाज में वो कैसी है, कि आपका जो रिलेशन है समाज में किन किन लोगों के साथ है। जैसे कि अमिताभ बच्चन के साथ है, या फिर जो एलीट क्लास है उनके साथ है, या फिर जो पुअर लोग हैं उनके साथ है, इट इज ऑल योर सोशल कैपिटल। ठीक है। जो कल्चर कैपिटल है इसका मतलब होता है कि आपका कल्चर कैसा है, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, आपका टेस्ट, आपका बिहेवियर, इट इज ऑल अबाउट योर कल्चरल कैपिटल। ठीक है जी। इसके 3 फॉर्म होते हैं, एम्ब्रॉयडरी का मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनलाइज पढ़ा दिया है आपको, एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे देखो, would to argue that individuals from background are better positioned to accumulate and leverage cultural capital theory by reinforcing social inequality। वो कहते हैं कि जो जिनके पास विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के व्यक्ति सांस्कृतिक पूंजी जमा करने और उसका लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं, जिससे सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। कि जो लोग एलीट क्लास में है, जो लोग रिच हैं, वो ऑलरेडी अपने जो रिलेशन है वो अच्छे लोगों से बाइंड करेंगे, अच्छे लोगों से बनाएंगे, ताकि उनका जो स्टेटस है वो हाई हो सके। ठीक है, और इसी से ही जो पुअर हैं
वो अपने जो पुअर लोग हैं इनसे अपना रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इनइक्वालिटी आ गई, इनइक्वालिटी आ गई, असमानता आ गई। ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज कि जो हमारे पास कल्चरल कैपिटल है इसकी मदद से हमारे समाज में असमानता आ सकती है, रिच और पुअर का जो कंसेप्ट है वो आ सकता है। आपको मैंने बता रखा है कि जो हमारे पास पीरे बुद्ध जी हैं ये मार्क्स से काफी प्रभावित थे और इन्होंने इनसे ही देखकर उन्होंने सीसी दिया है, कल्चरल कैपिटल दिया है। ठीक है, सिंबॉलिक कैपिटल का मतलब होता है कि हमारे पास कितना प्रेस्टीज है, कितना ऑनर है, कितनी हमारे पास स्किल है, कितना हमारे पास डिग्री है। इट इज ऑल आर्ट सिंबल, कि दिखाने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हम दिखाते क्या है लोगों को, अपने कपड़े, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी डिग्री, ठीक है, अपना रुतबा, अपनी कुर्सी। इट इज ऑल आर्ट सिंबल, कि दिखाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, डिग्री है, ठीक है, प्रोफेशन है, ऑफिस है, घर है। इट इज ऑल अबाउट सिंबॉलिक कैपिटलिज्म। हमारी लैंग्वेज, ठीक है, हमारे रिचुअल्स, दिखाने के योग्य जो चीजें होती हैं। ठीक है, आगे सिंबॉलिक वायलेंस, कि सिंबल के माध्यम से लोगों पर हिंसा करना, उनको मानसिक प्रताड़ना देना। ठीक है, जैसे कि किसी को ये कह देना, किसी को सिंबल देते हुए कि तुम तो मेड हो, ठीक ना, तुम तो मेड हो, अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं, अगर तुम्हारे पास डिग्री होती, कागज का टुकड़ा होता, तुम एक मेड ना होकर एक एचआर हो सकती थी। ठीक है, तो ये क्या है कि आपने उसको एक सिंबल के थ्रू, कि आप एक नौकरानी हो, आप एक अनपढ़ हो, आप एक आपके बाल झड़ते हैं, जब आप गंजे हो, जब आप गूंगे हो, बहरे हो, कोई भी एक सिंबल देकर उसको हरास करना, वॉयलेंस, उसका वॉयलेंस करना। इट इज ऑल सिंबॉलिक वॉयलेंस। एक सिंबल देकर, आप मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, छोटे हो, मोटे, जो भी आप कह सकते हो, एक सिंबल देकर किसी की हिंसा करना, उसका मानसिक यातना देना उसको। ठीक है, उसने जो हमारे पास वीरे बोधो जी हैं, इन्होंने प्रतीकात्मक हिंसा के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रमुख समूह के लोग होते हैं अपने सांस्कृतिक मूल्यों, मानदंडों को अधीनस्थ समूहों पर लागू करते हैं, अक्सर बिना किसी दबाव के। ठीक है, मतलब कि जो प्रमुख समूह होते हैं वो अपने मूल्यों को, अपने मानदंडों को बाकियों के ऊपर थोपते हैं। ठीक है, थोपते हैं उनके और उनको लगता है कि भाई जो हम दबाव नहीं डाल रहे लोअर क्लास के ऊपर, वो डाल रहे होते हैं कि भाई तुम ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, है ना। जैसे जो बॉस रहता है वो क्या कहता है कि तो आपने 8 घंटे की शिफ्ट करनी है, 9 घंटे की शिफ्ट करनी है, 12 घंटे की शिफ्ट करनी है, तो करनी ही करनी है, आप उसे छेड़ नहीं सकते हो, बदल नहीं सकते हो। अगर आपने बदला तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। इट इज वट, क्योंकि आप गरीब हो, आप पुअर हो, ये कह देना आप पुअर हो, आप मेरे अधीन हो, आप मेरे नौकर हो, आप मेरे मेड हो, आप मेरे स्लेव हो, लाइक दैट से बोल देना कुछ भी, तो इट इज ऑल प्रतीकात्मक हिंसा। ठीक है, आगे है रिफ्लेक्सिव सोसाइटी। इसका मतलब होता है कि सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता से संबंधित समस्याओं से निपटने की एक तकनीक, कि आप ऐसी थ्योरी बनाओ, एक ऐसी रिसर्च बनाओ जहां पे कुछ भी बायस ना हो, कुछ भी सब्जेक्टिव ना हो, सब कुछ ऑब्जेक्टिव हो। मतलब इसका क्या है कि जो भी आप चीज देख रहे हो, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, इट इज ऑल साइंटिफिक प्रूवन। ठीक है, साइंटिफिक हो, उसमें आपका कोई भी लेना देना ना हो, आपको कोई भी इमोशंस ना जुड़ा हुआ हो, बस आपने रिसर्च करी है, जो उसका कंक्लूजन आया है वो आपने लिख देना है। इट इज रिफ्लेक्सिव, कि आपने जो देखा उसको लिख दिया, विदाउट अपना कोई कंसर्न देकर, विदाउट अपना कोई सब्जेक्टिव देकर। ठीक है, द यूज ऑफ सोशोलॉजिस्ट
of their own theoretical and empirical tools to better understand the discipline, no bias in cultural reproduction. वो कहते हैं कि जो कल्चरल पुनरुत्थान है इसमें कोई भी अपने बायसनेस नहीं लेकर आना है, जो आपने रिसर्च किया है उसको अपने एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो ये बुक लिखते हैं द फील्ड ऑफ कल्चरल रिप्रोडक्शन 1993 एंड रूल्स एक्ट 1996, ठीक है जी। आगे देखो इनकी किताबें, द इनहेरिटेटर्स, फ्रेंच स्टूडेंट एंड देयर रिलेशन टू कल्चर 1964, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन सोसाइटी एंड कल्चर 1970, outline of the theory of practice 1972, the logic of practice 1980, ठीक है। the inheritors, French student and their relation, okay same था। outline of a theory of practice 1972, the logic of a practice 1980, distinction, a social critique of the judgment of taste 1979, homo academics 1984, the field of culture production, essay on art and literature 1993, the rules of art 1992, language and symbolic power 1991, practical reason ऑन द थ्योरी ऑफ एक्शन 1994। इन शॉर्ट में हम बात करें तो उन्होंने कैपिटल के बारे में बात करी है, टाइप्स के बारे में बात करी है, सोशल कैपिटल के बारे में बात करी है, कल्चर के बारे में बात करी है, सिंबॉलिक कैपिटल के बारे में बात करी है, सिंबॉलिक वायलेंस के बारे में बात करी है, हैबिट्स के बारे में बात करी है, फील्ड के बारे में बात करी है, सोशल और कल्चरल रिप्रोडक्शन लाइक अस सो आर नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी आज हम हैं वैसे ही हमारे बच्चे होंगे, क्योंकि हमने उनको वही संस्कार दिए हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, राइट। अपोज द थ्योरी ऑफ रैशनल एक्शन, जो रैशनल एक्शन होते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है, ठीक है, इनके बीच में जो आप अंतर करते हो उसके बारे में ये क्रिटिक करते हैं, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ बिहेवियर, जो हमारे पास सामाजिक समूह होते हैं वहीं से ही हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है वो निकल के आता है। डोक्सा क्या है? फॉलो बिलीफ एंड वैल्यूज, जो पॉपुलर बिलीफ है आपका, इट इज योर डोक्सा ओपिनियन। एम्बॉडीमेंट के बारे में बात करते हैं, हेक्सिस मतलब कि फ्रॉम माउथ से लिया गया है हेक्सिस। डिस्टिंक्शन के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में ये बात करें टेस्ट के बारे में, थ्योरी ऑफ टेस्ट, ठीक है। एक किताब का नाम है डिस्टिंक्शन। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी बुक लिखते हैं जिसमें कोई बायसनेस ना हो, ऐसी बात करते हैं ये। द सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन, एलिमिनेशन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। प्रैक्टिकल एंड ऑफिशियल किनशिप के बारे में बात करते हैं मतलब कि प्रैक्टिकल होना, एक ऑफिशियल होना, ठीक है। प्रैक्टिकल आप जो चीजें करते हो अपने भाव से, इट इज प्रैक्टिकल। ऑफिशियल का मतलब है कि आप जो बंधे हुए हो, आपने ये काम करना है ये काम नहीं करना है, इट इज ऑफिशियल किनशिप, ठीक है। जो इनकी थ्योरी है, जो इनकी रिसर्च की पद्धति है वो है जेनेटिक स्ट्रक्चरिज्म, जो जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होती रहती है। टेस्ट के बारे में बात करते हैं, हाई कल्चर के बारे में बात करते हैं, लुसियो के बारे में बात करते हैं, नोमोस मतलब कि विजन एंड डिवीजन के बारे में बात करते हैं, मेल एंड फीमेल जो होता है, लॉजिक एंड प्रैक्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, आपने पीरे बोधो को समझा है, सुना है। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर आता है तो प्लीज मुझे टेलीग्राम के ऊपर अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना जी।